नमस्कार, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार झारखंड तक, जहां आपको मिलती है सही एवं सटीक खबरें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड निकाय चुनाव की तैयारी तेज, बैलेट पेपर से वोटिंग, मार्च महीने में मतदान संभव, ओबीसी को दिया जाएगा आरक्षण। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। इस पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और मार्च महीने में मतदान होने की संभावना है। ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। झारखंड पेशा एक्ट, झारखंड में लागू होगा पेशा एक्ट, हेमंत कैबिनेट में नियमावली मंजूर। झारखंड में पेशा एक्ट लागू करने की नियमावली को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले में राज्य में जनजातीय समुदाय के अधिकारों की मजबूती मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद इसे स्वीकृति दी गई है। यह एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में विकास और स्वशासन को बढ़ावा देगा। राज्यकर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। बैंक ऑफ इंडिया के साथ हेमंत सरकार का एएमयू। झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच राज्य कर्मियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर एएमयू हुआ। इसके तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को बेहतर वातावरण और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दुर्घटना में मृत कर्मी की पत्नी को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। झारखंड में 5 डीसी, 5 एसडीओ समेत 29 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 29 अधिकारियों को प्रमोशन दी है, जिसमें 14 विशेष सचिव और 4 सचिव शामिल हैं। वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव बनाया गया है। 5 उपायुक्तों और 5 एसडीओ को भी प्रमोशन मिली है। क्रमिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार प्रमोशन अधिकारी अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, लगाया 1 लाख का जुर्माना। झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और इसे निराशाजनक बताया। यह घटना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है और इसकी प्रशासनिक दक्षता पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। अदालत के इस फैसले से राज्य की राजनीति भी हलचल होने की संभावना है। झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में आयोग ने 572 की जगह 279 आवेदन रद्द किए। जनवरी में होगी परीक्षा। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में 1 से अधिक आवेदन के मामले में अब केवल 279 अभ्यर्थी के आवेदन रद्द किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहले 572 आवेदन रद्द किए थे, लेकिन जांच के बाद संशोधन किया गया। आयोग ने इस आवेदन से संबंधित पंजीय संख्या प्रकाशित कर दी है और परीक्षा अगले वर्ष जनवरी में आयोजित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सैप की सेवा विस्तार की मांग वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सैप में अनुबंध पर नियुक्त पूर्व सैनिकों के सेवा विस्तार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि गवर्निंग स्कीम में तय सीमा के बाद नौकरी जारी रखने या नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्त आयु तक सेवा विस्तार का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि सैप का गठन एक विशेष सरकारी योजना के तहत किया गया था, जिसमें सेवा अवधि पहले से ही निर्धारित है। रांची के कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। रांची स्थित कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब रांची नगर निगम कैलाश कोठी को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। यह मामला लंबे समय से विवादों में था।